जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए, आज आप लोग को समझना है कि विद्युत धारा चैप्टर में से कहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, पूरा 100% यहाँ से पूछा जाएगा। ये वीवीए है, ठीक है। आपको वही दे रहे हैं जो आपको वीवीए से मतलब पूछा जाएगा बस, ठीक है। तो आप लोग मतलब जो भी लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं, पूरा 100% यहाँ पे देखिएगा और तब जाइएगा कि यहीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्लास 10वीं का ये फिजिक्स है, जो क्या कहते हैं विद्युत धारा चैप्टर से लिए हैं, चौथा चैप्टर से, ठीक है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि विद्युत परिपथ क्या होता है, ठीक है। जो पूछा जाएगा वही चीज़ सेलेक्टेड लिए हैं, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, 1 to 1 शुरुआती से पढ़ाएंगे। 20 से क्वेश्चन लिए हैं, बट ये आप लोग को समझना है कि यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा सब लोग। देखिए, विद्युत परिपथ क्या होता है, जैसे जिस रास्ता से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित करता है उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे देखिएगा, विद्युत धारा का मतलब समझिए कि जिस मतलब विद्युत धारा का मतलब होता है बहुत सारा करंट एक ही रास्ता से चले जाता है, तो वो विद्युत धारा है। जैसे दूध का मान लीजिए कोई नदी है, अब बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो वो क्या हो गया, नदी का धारा हो गया। आप मान लीजिए 10 बाल्टीन दूध कहीं मतलब चौड़ा जगह है, वहाँ पे 25-30 बाल्टीन दूध दे दीजिएगा, हरा दीजिएगा, तो वो क्या होता है, बहने लगता है। जैसे 10 बाल्टीन आप ज़मीन पे दूध फेंकिएगा तो वो क्या होगा, बहने लगेगा। मतलब बहेगा किधर वो रास्ता निर्धारित नहीं है, बट वो बहने लगेगा। तो जिस रास्ता से वो बहने लगेगा वही क्या है, बहुत एकजुट होकर के बहने लगेगा, वो क्या हो गया, विद्युत धारा। समझ आ गया आप लोग को विद्युत धारा क्या होता है। इसी तरह से आवेश मतलब कुछ जो चार्ज होते हैं आवेश, वो किसी न किसी रास्ते से बहता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा। क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास तो है नहीं जो पूरा डिटेल से समझाएंगे, बट आप लोग को एग्जाम के लिए समझना है, ठीक है। देखिए, तो वो जब रास्ता बन जाता है, जैसे किसी न किसी नदी का कोई रास्ता होता है जिसका आप खुद से रास्ता को संचित करते हैं कि इस रास्ते से होकर के आपको जाना है, तो वो क्या होता है, एक पथ होता है, ठीक है। उसी तरह से जैसे आपका घर का वायरिंग है तार का, ठीक है। आपको सोचना है कि ये घर का वायरिंग इस रास्ते से हमको दूसरा घर ले जाना है, तो आपने उसका क्या किया, रास्ता निर्धारित किया, यानी कि उसका पथ निर्धारित किया। तो वही पथ जो निर्धारित किया वो क्या है, विद्युत परिपथ। मतलब उस पथ से होकर के विद्युत जाएगा तो वो कौन सा पथ हो गया, विद्युत का परिपथ, ठीक है। तो मतलब जो रास्ता नहीं निर्धारित है, तब तो वो सिर्फ ओनली फॉर, जैसे विद्युत का कोई रास्ता निर्धारित नहीं है और बहुत सारा धारा को बहा दिए, तो वो हो गया विद्युत धारा। लेकिन उसी विद्युत धारा को रास्ता निर्धारित करके कोई बायलुंगुअल एक साइड से बहा दे, तो वो क्या होता है, विद्युत परिपथ। देखिए, यहाँ पे एक बैटरी ले लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लिए, एक बैटरी ले लिए, जिसपे बैटरी पे एक प्लस चार्ज होता है, एक क्या होता है, माइनस चार्ज। इधर से प्लस चार्ज वाले तार जोड़ दिए, यहाँ पे एक स्विच लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। इधर से ये माइनस चार्ज वाला तार हो गया, यहाँ पे क्या जलने लगा, बल्ब। इधर से जब प्लस चार्ज देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। ये एक बल्ब लगा दिए। देखिए, तो इसका पथ निर्धारित है नहीं कि इधर से जाएगा करंट, इसी रास्ते से होकर के आएगा, ठीक है, इस रास्ते से होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, बल्ब जलने लगेगा। मतलब इसका रास्ता क्या है, निर्धारित है। तो जिस जिस पथ का रास्ता निर्धारित होगा बबुआ, वो कोने पथ को उसको क्या कहेंगे, तो वो विद्युत परिपथ कहलाता है। समझ में आ गया। तो इसका परिभाषा लिखाए हैं, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाह होता है। तो बहुत सारा धारा मतलब स्पीड से चीज़ निकल गया, तो वही चीज़ क्या है, विद्युत धारा। जैसे 10 वोल्ट का करंट यदि देंगे आपके शरीर पे, तो हल्के जोर से जाइएगा ऐसे ऐसे करके। यदि 240 वोल्ट मार देंगे तो हचाक से ऐसे निकल जाइएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा बहुत जोर से प्रवाह हो जाएगा। यदि उसका रास्ता निर्धारित है तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत परिपथ, ठीक है। जिसका रास्ता निर्धारित हो गया वो कौन चीज़ हो गया, विद्युत परिपथ। देखिए, विद्युत परिपथ में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके रास्ता निर्धारित मतलब विद्युत परिपथ। जैसे आप किसी घर से वायरिंग करके दूसरे घर ले गए, तो वायरिंग खींचे होंगे तार का, तो जिस रास्ता से वो गया है मतलब उसका रास्ता फिक्स है, वो दूसरा रास्ता नहीं जाएगा। रास्ता यदि फिक्स है, जिस पथ से विद्युत जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ। लेकिन बहुत सारा करंट एकजुट होकर के रास्ता यदि फिक्स नहीं है, किधरों से जा रहा है, तो वो हो गया विद्युत धारा, ठीक है। अगला देखिए, विभव क्या होता है। विभव का कार्य होता है, जैसे एक कोई क्षेत्र है, ठीक है। जैसे ये कोई क्षेत्र है, जैसे आपके गांव घर या मोहल्ला है, ये कोई क्षेत्र है, ठीक है। कोई अनंत आवेश को, मतलब यहाँ पे कोई आवेश यानी कि चार्ज, यहाँ पे करंट है, क्या है, करंट। तो यहाँ से लाने में किया गया जो कार्य होता है उसी को बोला जाता है विभव। जैसे आपके घर मान लीजिए आप जिस जगह पर रह रहे हैं, तो इधर जैसे सुपौल वाला लाइन आता है या बीरपुर वाला लाइन आता है, तो
तो आपको मतलब आप जो वायरिंग खींचे होंगे तो कहाँ से आपका जो लाइन आया है तो सुपौल वाले से आया होगा या बीरपुर वाले से आया होगा, कहीं न कहीं एक जगह से तो आया होगा, लेकिन बहुत दूर से मतलब अनंत दूरी से उसको खींच करके लाए हैं। घर में किसी से पूछिएगा बउआ लाइन कहाँ से आया तो उसको पता नहीं रहता, वो बस दिखा देगा इसी बोर्ड से आता है, लेकिन वो बोर्डवा में लाइन कहाँ से आता है ये चीज़ नहीं निर्धारित रहता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दूर से जो लाइन को आप लाए हैं अपने क्षेत्र में, उसी को हम क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, जैसे सुपौल वाला लाइन को अपना घर में लाए, लेकिन उनका किसी को पूछिएगा तो पता नहीं रहता है, तो अनंत दूरी का मतलब क्या हो जाता है, जिसका कोई पता नहीं हो, कहाँ से आया है कुछ पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर से जो आया है दूरी चल करके, उसी को क्या बोलेंगे, विभव। मतलब बहुत ज़्यादा दूर से कोई आवेश है, बहुत ज़्यादा दूर पे कोई आवेश है, उस आवेश को खींच करके किसी एक क्षेत्र में लाए, उसी को क्या बोलेंगे, विभव। देखिए विभव यहाँ पे क्या लिखा है, विभव कार्य का वह परिमाण है, विभव कार्य का वह परिमाण है जो इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में कार्य किया जाता है, उसे विभव कहते हैं, किया जाता है उसे विभव कहते हैं। लिख लिए सब लोग, उसे क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। मतलब किसी इकाई आवेश को, किसी आवेश को अनंत दूरी से उस बिंदु तक लाने में, मतलब किसी एक क्षेत्र में लाने में किया गया जो कार्य होता है, उसी को विभव कहते हैं। ठीक है, विभव तो आप लोग को समझ में आ गया। यानी कि बहुत ज़्यादा दूर से जो आप लाइन किसी कहाँ से लाए हैं, बहुत ज़्यादा दूर से जो लाइन खींच करके आप लाए हैं, जिसका लिमिट नहीं है कहाँ से लाए हैं, तो वहाँ से लाइन खींच कर आपके क्षेत्र में जो बल्ब जल रहा है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, विद्युत विभव। इसको मापते हैं हम वोल्टेज में, कितना करंट आया है इसको कौन चीज़ में मापते हैं, वोल्टेज में। आपको देखिएगा चार्जर सब पे भी वोल्टेज लिखा रहता है, जैसे कहीं पे जाइएगा तो बोर्ड पे लिखा रहेगा ये 240 वोल्ट है, इससे सावधान रहें। जैसे 11,000 वोल्टेज के तार गया, वायरिंग गया रहता है आपके खेत सब में, देखिएगा धान गेहूँ खेत से होकर के निकला रहता है, 11,000 10,000 ऐसे वोल्टेज करके निकला रहता है, तो वो सब पे भी ना वो दूरी से ही आता है। कहाँ से आता है, वो भी बहुत ज़्यादा दूर से आता है। समझ में आ गया, वो सब भी कौन चीज़ में मापा गया, विद्युत को कौन चीज़ में मापा गया, वोल्टेज में। तो वहाँ पे लिखा रहेगा 11,000 वोल्टेज, ये खतरा दे करके लाल चिन्ह मार देगा, हालांकि लाल चिन्ह खतरे का निशानी होता है, तो वहाँ पे कटा के चिन्ह मार देगा। ठीक है, तो आप लोग समझ जाते होंगे कि यहाँ पे खतरा है, इसीलिए आप उस पर नहीं भिड़ते होंगे, तो ये लिख देता है। तो इसे आप बताइए वोल्टेज को कौन चीज़ से नापा जाता है, मतलब विभव को कौन चीज़ से, वोल्टेज से मापा जाता है। देखिए विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, ये सूत्र होता है। तो विभव को मापते हैं हम वोल्टेज में, यानी कि वोल्टेज में मापते हैं तो इसको बोलेंगे V। कार्य का ऐसा मात्रक होता है जे जूल, तो इसको लिखते हैं क्या, जूल, मतलब जे, जूल का शॉर्ट नाम जे होता है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, तो इसको मापते हैं जे में। आवेश का कूलाम होता है, क्या होता है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम, तो इसको क्या लिखेंगे, C। आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम, तो इसको क्या लिखते हैं, C। कार्य का ऐसा मात्रक जूल, तो इसको लिखते हैं जे। विभव का ऐसा मात्रक वोल्टेज, तो V। आवेश का कूलाम, तो C। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक मेरा उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, एक लाइन में समझिए। विद्युत धारा मतलब बहुत सारे धारा, मतलब बहुत करंट किधर जा रहा है रास्ता पता नहीं है, लेकिन वो जा रहा है, तो वो हो गया विद्युत धारा। किसी तार वायरिंग करके आप उसका धारा फिक्स कर दिए, इस घर से उस घर में इसको ले जाना है, उसका पथ निर्धारित हो गया, तो वो कौन चीज़ हो जाएगा, विद्युत परिपथ। ठीक है, अगला है विभव, मतलब कोई अनंत दूरी से, मतलब कहाँ से लाए उसका कोई पता नहीं, बहुत ज़्यादा दूरी से ला करके आप अपने घर के कनेक्शन में जला रहे हैं, तो वही क्या हो जाता है, विभव हो जाता है। समझ में आ गया, मतलब अनंत दूरी से किसी क्षेत्र में जो लाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, विभव। तो विभव का ऐसा मात्रक वोल्टेज होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आप लोग विभव समझ गए। अगला ले लिए हैं विभवांतर। ठीक है, विभवांतर देखिए क्या होता है, जैसे आप बिजली तो ला लिए, जैसे आपने बहुत ज़्यादा दूरी से पावर हाउस से लाए होंगे, कहाँ से लाए होंगे, तो वो क्या हो गया, विभव। मतलब बहुत ज़्यादा दूर से अनंत दूरी से लाए, वो हो गया विभव। लेकिन आपने बिजली को ला लिए कहाँ, अपने क्षेत्र यानी कि अपने घर में ला लिए। ठीक है, जैसे 2 घर है आपको, जैसे ये घर हो गया और इस साइड भी घर है, तो इस घर में जो बिजली लाए हैं, ठीक है, इस घर से इस घर में जो ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, वही क्या कहलाता है, विभवांतर। देखिए ये कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, एक क्षेत्र, कोई ये क्षेत्र है, इसमें ना ए बिंदु से बिजली को ले जाया गया कहाँ पे, बी बिंदु तक। ए से कहाँ ले जाया गया, बी बिंदु, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिजली जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, विभवांतर। मतलब इकाई आवेश को कोई दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहा जाता है।
ठीक है, विभवांतर का मतलब सीधा समझ में आ गया। यदि आपका 2 गो घर है, वो घर है, ये भी घर है, तो इस घर से उस घर में बिजली लाना जाना पड़ा, मतलब बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाना पड़ेगा। तो ये जो रास्ता, जिस रास्ता से ये गया, मतलब इस घर से जो उस घर में बिजली दिए, तो वही क्या हो जाता है, विभवांतर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? देखिए, विभवांतर में किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वह परिमाण है जो इकाई आवेश को एक बिंदु से कौन बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है कार्य, उसी को क्या बोला जाता है, विभवांतर। विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्टेज होता है। वोल्टेज बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। ठीक है, तो वोल्टेज का VA होता है। वोल्टेज यानी कि विभवांतर को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, विभवांतर का ही। विभवांतर का ऐसा मात्रक भी क्या होता है, वोल्टेज होता है। ठीक है, तो विभवांतर की किस चीज़ में मापते हैं, वोल्ट में। कार्य का ऐसा मात्रक जूल, आवेश का कूलम, मतलब दोनों का सेमे होता है। विभव का भी और विभवांतर का भी, दोनों को क्या हो जाता है, सेमे हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सब लोग को समझ में आ गया विभव विभवांतर। देखिए, विभव क्या होता है, विभव बहुत अनंत दूरी से जो लाए गया कार्य होता है, उसी को क्या बोला जाता है, विभव। मतलब बहुत ज़्यादा दूर से बिजली कहाँ ला लिए, अपने घर ला लिए अनंत दूरी से, तो वो हो गया विभव। लेकिन आप अपने घर में जो बिजली लाए, तो एक घर से दूसरे घर में ले जाइएगा, उसी क्षेत्र में रहेगा, लेकिन एक घर से दूसरे घर में, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपको विभवांतर। मतलब एक घर से दूसरे घर में ले गए, वो हो गया विभवांतर। लेकिन जो आपका रास्ता है, जिस जिस रास्ता से होकर बिजली आ जाएगा, जिस जिस रास्ता से होकर करंट जाएगा, वो क्या हो गया, विद्युत परिपथ। मतलब पथ क्या है उसका निर्धारित, वो हो गया विद्युत परिपथ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? विद्युत परिपथ, विद्युत धारा, विभव और विभवांतर, ये 4 चीज़ सब लोग को समझ में आ गया। और सूत्र 5 चीज़ यहाँ लगा करके 5 चीज़ फिर से समझिए। विद्युत धारा मतलब ढेर सारा, मतलब धारा एक साथ बह जाएगा किधरो, तो वो हो गया विद्युत धारा। उसका यदि वही धारा जो बहेगा लेकिन पथ फिक्स रहेगा, तो वो हो गया विद्युत का परिपथ। यदि बहुत ज़्यादा दूर मतलब आवेश है, वहाँ से अपने घर के एरिया में लेकर के आइएगा, तो वो हो गया विभव। ठीक है, लेकिन आपके घर में आ गया बिजली, और एक घर से दूसरे घर में जो आप लेकर के आइएगा, वो हो जाएगा विभवांतर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना चीज़ समझा दिए। चलिए, यही VBA क्वेश्चन है, समझिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।